Hello and welcome guys on my YouTube channel Tasneem Science Classes. In my previous lecture I will discuss about structure of ovule. In today's lecture I will discuss about development of ovule. Before we discuss various stages involving in development of ovule, we will discuss what is the position of ovule. So if this is a female flower means this is a female part. This is our stigma, style, and this is ovary. ओवरी के बिल्कुल सेंटर में पोजीशन होती है ओव्यूल की, बिल्कुल यहाँ पे। और ये सारी डेवलपमेंट स्टेजेस हैं जो मैंने ड्रॉ की हुई हैं, ये सारी टेक प्लेस करती हैं यहाँ पे। तो विल स्टार्ट। ओवरी में प्रेजेंट होती है हमारी प्लेसेंटल वॉल, which I draw here, placental wall. Placental wall की ये है outermost covering होती है जो placental wall की, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट उसको बोलेंगे सब एपिडर्मिस रीजन। Subepidermal region because it is present below the epidermis, therefore this is subepidermal region. So अब हम बात करेंगे ओव्यूल की डेवलपमेंट। ओव्यूल की डेवलपमेंट बिगिन कैसे होती है? जो सब एपिडर्मल सेल्स हैं वो सारे डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो डिवीजन के साथ डिवाइड कर करके ये एक प्रोट्यूबरेंस स्ट्रक्चर बना देते हैं, हेमिस्फेरिकल प्रोट्यूबरेंस स्ट्रक्चर। दिस इज प्रोट्यूबरेंस स्ट्रक्चर मीन्स एक ट्यूब सी बना देते हैं। हेमिस्फेरिकल जो स्फीयर की तरह हमें दिख रहा है, फिर ये हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर इलोंगेटेड होना शुरू कर देती है बहुत ही रैपिडली इलोंगेटेड हो के इस तरह एक कोनिकल स्ट्रक्चर बना देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस का फंक्शन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका वर्क क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना अब हमारे एम्ब्रियो को। सो दिस इज न्यूसेलस। एट द मेन टाइम जब न्यूसेलस फॉर्म हो रही होती है तभी स्टॉक फॉर्मेशन होती है। और जो हमारे आर्किस्पोरियल सेल है, हमें पता है कि न्यूसेलस का कोई भी सेल होता है वो आर्किस्पोरियल सेल डिफरेंशिएशन में करता है। सो आर्किस्पोरियल सेल की डिफरेंशिएशन होती है मीन द टाइम, और स्टॉक फॉर्मेशन होती है जब हमारा न्यूसेलस फॉर्म हो रहा होता है। तो हमारा न्यूसेलस बन गया। उसके बाद न्यूसेलस के बेस से बनती हैं हमारी इंटेगुमेंट्स मीन्स आउटर कवरिंग्स ऑफ ओव्यूल, जिसका फंक्शन होता है ओव्यूल को प्रोटेक्ट करना। सो दिस इज आवर आउटर इंटेगुमेंट, दिस इज इनर इंटेगुमेंट, and this is our nucellus. And our outer and inner इंटेगुमेंट्स। अगर किसी ओव्यूल में जो ओव्यूल में इंटेगुमेंट्स होते हैं इनका नंबर डिपेंड करता है कि ओव्यूल कौन सा है। तो अगर सिंगल इंटेगुमेंट प्रेजेंट होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इंटेगुमेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिटैग्मिक ओव्यूल। और अगर टू इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है जैसे कि हमने ड्रॉ की हुई हैं तो इसको बोलेंगे डबल है तो बाईटैग्मिक। अगर 3 प्रेजेंट है, किसी ओव्यूल में इंटेगुमेंट्स का नंबर 3 भी होता है, तो अगर 3 इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट है, ट्रिपल इंटेगुमेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरिल, ARIL। सो दिस इज अबाउट इंटेगुमेंट, जिनका फंक्शन होता है ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके बाद ये इंटेगुमेंट्स है कि ये
बिहाइंड द न्यूसेलस ग्रो कर जाती हैं, न्यूसेलस के पीछे ग्रो कर जाती हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती हैं। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओपनिंग बनी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल ट्यूब। माइक्रोपाइल ट्यूब का फंक्शन भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा मेल गैमेट होता है उसकी जो पोलन ट्यूब होती है वो यहाँ से एंटर करती है और एग के साथ हमारा मेल गैमेट फ्यूज करता है। तो ये काम होता है माइक्रोपाइल ट्यूब का। इसके बाद तो ये तो थे हमारे सारे पार्ट्स ओव्यूल के जो हमने डिस्कस किए वन बाय वन, हमारे इंटेगुमेंट्स के बारे में, न्यूसेलस के बारे में, उसके अलावा और माइक्रोपाइल ट्यूब के बारे में। उसके अलावा हमारे पास 2 टर्म्स हैं, टेन्यून्यूसिलिएट एंड क्रेसिन्यूसिलिएट। ये न्यूसेलस से जुड़ी हुई टर्म है कि कब हम लोग न्यूसेलस को बोलेंगे कि ये टेन्यून्यूसिलिएट न्यूसेलस है या कब बोलेंगे क्रेसिन्यूसिलिएट न्यूसेलस है। हमें पता है कि यहाँ पर आर्किस्पोडियल सेल की डिफ्रेंशिएशन होनी होती है। तो जब आर्किस्पोडियल सेल डिफ्रेंशिएट करता है तो आर्किस्पोडियल सेल डिवाइड करके अगर सीधा ही मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करते हैं, डायरेक्ट इन्होंने क्या फॉर्म कर दिए, मेगास्पोर मदर सेल, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेन्यून्यूसिलिएट न्यूसेलस। इसको हम लोग बोलेंगे टेन्यून्यूसिलिएट न्यूसेलस। और अगर इन्होंने डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल नहीं बनाए बल्कि ये इनमें पहले डिवीज़न हुई, ट्रांसवर्स डिवीज़न हुई और डिवीज़न के बाद इन्होंने 2 सेल बनाए, यहाँ पर प्राइमरी पैराइटल सेल और यहाँ पे स्पोरोजेनिक सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल और दिस इज स्पोरोजीनियस सेल। अगर ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रेसिन्यूसिलिएट न्यूसेलस। तो ये 2 टाइप के न्यूसेलस बनते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है एंडोथीशियम। व्हाट इज एंडोथीशियम? कई बार क्या होता है, हमारा जो पूरा एम्ब्रियो में न्यूसेलस होता है, ये पूरा न्यूसेलस जो प्रेजेंट है ये डीजनरेट हो जाता है। तो डीजनरेट होने के बाद कोई तो होगा जो हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तो एक सिंगल लेयर बन जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीशियम। और ये एंडोथीशियम बनाता कौन है? जो हमारी इनर इंटेगुमेंट होती है, इनर इंटेगुमेंट फॉर्म करती है हमारी एंडोथीशियम। तो ये था हमारे पूरे ओव्यूल की डेवलपमेंट। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स कैसे बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से, जिसको हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच।